कोई भी मोटर चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जब वो नई आती है तो उसके अंदर नेम प्लेट लगा हुआ होता है। उस नेम प्लेट के अंदर एम्पेयर भी लिखा होता है, वाट भी लिखा होता है, और वो कितने वोल्टेज से चलेगी ये भी लिखा होता है। और कई कई मोटरों के अंदर तो ये भी लिखा होता है कि उसके अंदर कितने एमएफडी का कैपेसिटर लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब नेम प्लेट उखड़ जाता है तो उस मोटर के अंदर ये तक पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये मोटर कितने एचपी की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि अगर आपके सामने कोई ऐसी मोटर आती है जिसका नेम प्लेट नहीं है तो आप उसके एचपी का पता कैसे लगा सकते हैं कि आपकी वो मोटर कितने एचपी की है। चाहे वो मोटर छोटी है, चाहे बड़ी है, चाहे सिंगल फेज की है, चाहे डबल फेज की है, चाहे वो 3 फेज की क्यों ना हो। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि क्या है वो तरीका, क्या है वो फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी मोटर की एचपी का पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं एसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में एक मोटर रखी हुई है। ज्यादातर लोग इसको कहते हैं कि ये 1 एचपी की मोटर है, पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं ये मोटर 1 एचपी की नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर ये किसी कंपनी की होती तो हम ये कह सकते थे कि हाँ जी 1 एचपी की होगी, क्योंकि कंपनियां कुछ लाज शर्म बस उसके अंदर एक्यूरेसी देती हैं और उसके ऊपर की बॉडी को ना देख करके अंदर मटेरियल कुछ ऐसा लगाती हैं जो कि उनकी मोटर 1 एचपी की हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो मोटर है ये लोकल मोटर है, आम किसी ने दुकानदार ने बनाया है इसको। और उसके बाद भी दोस्तों इस मोटर को एक बार रिवाइंड किया जा चुका है मेरे ही द्वारा। पहले इसके अंदर कुछ और नंबर का तार लगा हुआ था और अब मैंने जो वाइंड किया किसी और नंबर के तार से वाइंड किया है। तो मेरे द्वारा वाइंड होने के बाद में और इसका तार का जो गेज है उसको बदलने के बाद में आखिर अब ये मोटर कितने एचपी की हो गई है, चलिए आपको फॉर्मूला पहले बताते हैं और उसके बाद में दोस्तों इसको आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। आज तक आप लोगों को लिखा पढ़ी के द्वारा तो बहुत लोगों ने समझाया होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको किसी ने दिखाया नहीं होगा। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो आ जाइए। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक एम्पेयर मीटर बोले तो क्लैंप मीटर इस तरह का लेना होगा जो कि आपको एक्यूरेसी के साथ में ये बता सके कि आपकी मोटर कितने एम्पेयर ले रही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इस तरीके का इस्तेमाल आप चालू मोटर के ऊपर ही कर सकते हैं। कोई बंद मोटर है तो उसको आपको पहले उसी वाइंडिंग डाटे के साथ में वाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको कैलकुलेशन करके पता लगाना पड़ेगा कि आपकी ये मोटर कितने एचपी की है। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले आप बढ़िया क्वालिटी का एक मल्टीमीटर ले लीजिए। और ये मल्टीमीटर दोस्तों हमने मास्टेक कंपनी का ले रखा है, देख सकते हैं हमने इसको अपने मतलब ऑनलाइन में मंगाया था और आप भी चाहें तो मंगा सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि यही वाला मंगाइएगा, इसके अलावा और दूसरा मंगाएंगे तो निश्चित है कि आपका जो मल्टीमीटर होगा वो ठीक से काम नहीं करेगा। क्योंकि मेरे 2 मल्टीमीटर कबाड़े में जा चुके हैं और उनको मैं कई बार तोड़ने की भी कोशिश करता हूं पर वो टूटते नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने उसको सस्ते में मंगाया था इसलिए मेरे वो किसी काम नहीं आ पाए। एक्यूरेसी के साथ में बताता नहीं था, इसलिए दुखी होकर के मैंने उसको तोड़ करके फेंक दिया। और दोस्तों मैंने ये बढ़िया क्वालिटी के ले लिया। आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में इस मीटर का लिंक है, वहां से क्लिक करके आप इसको चाहें तो मंगा सकते हैं। बाकी आपको ऑफलाइन में मिल जाए तो वहां से भी ले लीजिएगा, लेकिन बढ़िया वाले लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे पता लगाएंगे कि आपकी जो मोटर है वो कितने एचपी की है, क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको वोल्टेज नोट करना है अपनी इस मल्टीमीटर से, यानी कि जहां पे भी आपकी मोटर चल रही है वहां पे आपको ये देखना है कि आपकी मोटर कितने वोल्टेज से चल रही है। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पे आपको वोल्टेज का पता लगाना है, कितना वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने इस क्लैंप मीटर से एम्पेयर का पता लगाना है कि आपकी जो मोटर है वहां पे जो लगी हुई है वो कितने एम्पेयर ले रही है, ठीक है। एम्पेयर का पता लगाना है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आपको नोट करना है एफिशिएंसी कितनी है। दोस्तों हमारे जो इंडिया में मोटर होती है उसकी एफिशिएंसी 80 से लेकर के 90 तक होती है। दोस्तों इसको आपको ले लेना है कम से कम 85, ठीक है, 85 नोट कर लेना है। दोस्तों इतना नोट करने के बाद में आपको फॉर्मूला लगाना है। किस तरह से आपको दोस्तों लिखना है वोल्टेज गुणे एम्पेयर, ठीक है, गुणे एफिशिएंसी 8.85, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट भी लगा लीजिएगा। तो 85 आपको कर लेना है और उसको 746 से आपको भाग दे देना है। तो यहाँ पे दोस्तों गुणे का निशान आपको लगा देना है, माइनस हमने लगा दिया था। दोस्तों 746 से भाग दे देना। अब 746 से भाग क्यों देना, क्योंकि दोस्तों 746 वॉट बराबर 1 एचपी होता है। दोस्तों इस तरह से आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब दोस्तों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए अब आपको वो बताते हैं लाइव अपनी इस मोटर को चेक करके कि आखिर हमारी जो मोटर है वो कितने एचपी की है। दोस्तों सबसे पहले हम अपने बिजली के बोर्ड के अंदर ये पता लगाएंगे कि हमारे यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। दोस्तों इसके लिए हम अपने मल्टीमीटर को कर लेंगे 750 वोल्ट के ऊपर में, ताकि हमें वोल्टेज का पता चल सके। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं, इसको इस बिजली के बोर्ड के अंदर, और देख लीजिए अब यहाँ पे 224 वोल्ट आ रहा है,
ठीक है, 224 223 है दोस्तों। यहाँ पे हम 224 वोल्ट लिख लेते हैं, ठीक है, 224 गुणे, उसके बाद दोस्तों हमें एम्पेयर नोट करना है। तो एम्पेयर नोट करने के लिए दोस्तों हमें अपने मल्टीमीटर को यहाँ 200 पॉइंट पे कर लेना है, 200 एम्पेयर पे कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको इस तार के अंदर सिंपली क्या करना है, इस तरह से अपने इस मल्टीमीटर के जो एक क्लैंप मीटर है ये हमारा, ये क्लैंप को आपको यहाँ पे ऐसे क्लैंप कर देना है। और उसके बाद दोस्तों अपनी मोटर को ऑन कर देना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम अपनी मोटर को ऑन कर देंगे और नीचे यहाँ पे देखिए कितना एम्पेयर आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे दोस्तों 0.8 एम्पेयर आ रहा है, यानी कि पूरा 1 एम्पेयर नहीं है, 1 एम्पेयर से थोड़ा सा कम है दोस्तों। इसको भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम नोट कर लेंगे 0.8 एम्पेयर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गुणा करना है एफिशिएंसी से, जो कि दोस्तों हमारी 0.85 एफिशिएंसी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको हमने भाग देना है 746 से, ठीक है। इस तरह से 746 से भाग दे देंगे दोस्तों, क्या क्या इसका निकलेगा। चलिए अब यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। इस मोटर को कर देते हैं यहाँ से बंद और उसके बाद दोस्तों निकालते हैं कैलकुलेटर अपना। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 224 वोल्ट से हमारी जो मोटर है वो चल रही है। तो इसको हमें गुणा करना है 0.8 से, ठीक है। तो यहाँ पे 0.8, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको गुणा कर लेंगे और उसके बाद में दोस्तों गुणा करेंगे हम 0.85 से, ठीक है। 0.85 से हम इसको गुणा कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे 152 आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे 152 लिख देंगे और उसके बाद दोस्तों इसको हमें भाग देना है 746 से। दोस्तों यहाँ पे हम 746 लिख देंगे और उसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम इसको बराबर कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम भाग करके 746 कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना आ गया हमारा 0.20, देख सकते हैं 0.20 आ गया हमारा, यानी कि दोस्तों ये आधा HP से भी कम की मोटर है, यानी कि ये आधा HP भी हमारी ये नहीं बन रही है। यानी हमारी जो मोटर जो कहा जाता है कि 1 HP बननी चाहिए, लेकिन ये दोस्तों 0.20। लेकिन दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि ये मोटर 1 HP की कही जा रही है, लेकिन ये मोटर तो आधे HP भी नहीं निकल रही है, क्योंकि दोस्तों ये 0.20 आ रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये आधे HP का भी आधा से भी कम है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि ये मोटर जो कि आधे HP से भी कम है, ऐसी बात भी नहीं है दोस्तों। इतना भी मतलब कंपनियां या कोई भी छोटा मोटर बनाने वाला बंदा झूठ नहीं बोल सकता है, क्योंकि दोस्तों जब कोई 1 HP की बोल करके अपनी मोटर बना रहा है तो निश्चित है कि वो मोटर कम से कम आधे की तो होगी ही, या आधे से थोड़ी सी ऊपर होगी, यानी कि पूरी 1 नहीं होगी लेकिन उससे थोड़ी सी कम होगी। तो दोस्तों वास्तव में ये कितनी है, तो चलिए आपको हम ये दिखा देते हैं। अब उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस प्रकार की दोस्तों मोटर होती है हमारी, तो ये मोटर दोस्तों ऐसे नहीं चलती हैं। ये मोटर हमारी दोस्तों पानी के ऊपर, यानी कि हमारी लाइन के अंदर या कहीं ना कहीं पे ये चलती हैं, या तो बर्मे के ऊपर, नल के ऊपर लगी होंगी, या तो सप्लाई के लाइन के अंदर लगी हुई होंगी। तो दोस्तों वहां पर जब हमारी ये मोटर नॉर्मल चलती है तो वहां पर थोड़ा बहुत इसके ऊपर लोड होता है। अब जिसके ऊपर लोड होता है तब जाकर के इसके अंदर कुछ एम्पेयर एक्स्ट्रा आता है, यानी कि ज्यादा करंट लेने लग जाती है। अभी हमने दोस्तों क्योंकि इसको चलाया तो इसके अंदर सील एम्पेयर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, केवल इसका रूटर घूम रहा है, इसलिए दोस्तों इसके अंदर इतना एम्पेयर आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 एम्पेयर आ रहा है, लेकिन दोस्तों जैसे इसके ऊपर हल्का सा लोड पड़ेगा तो दोस्तों इसका एम्पेयर बढ़ेगा। मैं आपको अभी बढ़ा करके इसका एम्पेयर दिखाता हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारा जो एम्पेयर है, खाली चलाते हैं तो 1 एम्पेयर आ रहा है, 1.4 मतलब थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। और जैसे इसके ऊपर लोड पड़ता है थोड़ा सा, दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एम्पेयर है वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और मोटर अगर रुक जाती है तो यहाँ पे 6 एम्पेयर भी हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो ये मोटर है, जब ये खाली चल रही होती है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं होता है, तो ये दोस्तों 1 एम्पेयर के आसपास लेती है, जो कि दोस्तों आपका ये बनेगा। लेकिन दोस्तों जब आपकी ये मोटर पानी के ऊपर यानी लाइन के ऊपर लग करके चलेगी, दोस्तों वहां पे आपका ये आधे HP के लोड तक पहुंच जाएगा, क्योंकि 2 एम्पेयर का जो मतलब करंट है दोस्तों हमारी आधे HP की मोटर लेती है जब वो पानी के ऊपर लाइन के ऊपर लगी हुई होती है। दोस्तों इस तरह से हमारी ये जो मोटर है ये 1 HP की ना होकर के ये केवल आधे HP की ही मोटर है। इसलिए दोस्तों इस मोटर को जब भी आप खरीदने जाएं, कंपनी की खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनियां जो होती हैं हमारी वो बढ़िया से इसके अंदर मतलब तार का गेज बढ़ा देंगी, स्टैंपिंग के साइज बढ़ा देंगी, और मोटर के अंदर जो और भी पार्ट लगे होते हैं जैसे एम्पेलर वगैरह लगे होते हैं उसको हैवी कर देती हैं, जिससे कि इसका लोड बढ़ जाता है और इसकी जो पावर होती है HP होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों उनकी मोटरें 1 HP की हो सकती है, उसके आसपास तक हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों लोकल जो मोटर होती है ये हमारी 1 HP की नहीं होती है। तो दोस्तों चलिए इस तरह से तो हमने आपको बताया कि आपको छोटी
छोटी मोटरों का एचपी कैसे पता कर लेना है कि कितने एचपी की हमारी मोटर है, लेकिन आपके पास में अगर बड़ी कोई मोटर आ जाए तो उसका आपको एचपी कैसे निकालना होता है। मान लीजिए आपके पास में 3 एचपी की कोई मोटर आ गई और उसके अंदर एम्पेयर आ रहा है आपका 12 एम्पेयर ले रही है आपकी मोटर, ठीक है। 12 एम्पेयर आपने मल्टीमीटर से चेक किया और वहां पे 240 वोल्ट लाइट आ रही है। तो दोस्तों ये मोटर आपकी दोस्तों कितने एचपी की होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको सिंगल फेज की क्योंकि मोटर है तो वही फॉर्मूला जो हमने इसके अंदर लगाया वही आपको इसके अंदर भी लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको वोल्टेज को नोट करना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों 240 वोल्ट से मान लीजिए हमारी मोटर चल रही है, इसको आपको दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है एम्पेयर के साथ में, जो कि दोस्तों आपका 12 एम्पेयर है। उसके बाद दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.8 एफिशिएंसी दोस्तों जो हमारी है 0.85, ठीक है। अब दोस्तों इसको गुणा कर देना है, गुणा करने के बाद में 746 से इसको आपको भाग दे देना है। दोस्तों जो भी रिजल्ट आएगा उसके अंदर हमारे एचपी निकल जाएगी। दोस्तों चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पे हम ले लेते हैं 240 वोल्ट से हमारी मोटर चल रही है, गुणा में करेंगे दोस्तों 12 एम्पेयर ले रही है, फिर उसके बाद गुणा करेंगे दोस्तों हमारा 0.85। दोस्तों पॉइंट से पहले चाहे आप जीरो लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन दोस्तों आपको पॉइंट जरूर लगाना है, क्योंकि पॉइंट नहीं लगाएंगे तो दोस्तों एक्यूरेसी के साथ में आपकी एचपी साफ साफ नहीं निकल पाएगी। दोस्तों इतना हमने कर लिया। तो दोस्तों इसके बाद में हमारा देख सकते हैं यहाँ पे 2448 हमारा ये रिजल्ट आ गया ऊपर का मल्टीप्लाई करने से। अब दोस्तों इसको हमें 746 से भाग दे देना है। दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है भाग के ऊपर, और भाग के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एंटर कर देना है 746। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो मोटर कितने एचपी की निकल के आई। तो यहाँ पे बराबर जब कर देंगे तो आपको दोस्तों ये आपका रिजल्ट आता है 3.28, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल का इन दोनों का जो निकलेगा वो दोस्तों आपका आएगा 3.28। दोस्तों इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो मोटर है अगर 12 एम्पेयर ले रही है 240 वोल्ट से चल रही है तो हमारी जो मोटर होगी दोस्तों वो 3 एचपी की होगी। ये जो दोस्तों पॉइंट के बाद में जो निकलता है इसको आप चाहें तो ले सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई हाँ 3 पॉइंट मतलब 28 की मोटर है, यानी कि थोड़ी सी ज्यादा ही है, कम नहीं है। और इसके अंदर मान लीजिए थोड़ा सा कम होता है तो आप ऐसे मान सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ी सी हमारी मोटर जो होती है मतलब 3 एचपी होनी चाहिए, थोड़ी सी कम है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस तरह से हम अपने सिंगल फेज की मोटरों का एचपी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि 3 फेज की मोटर का आपको एचपी निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक फॉर्मूले को हमेशा याद रखना पड़ेगा 3 फेज की मोटर के लिए, √3 का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक आपको वैल्यू लेकर के चलनी होती है 1.732, ये आपको हमेशा याद रखना है, इसको लेकर के आपको हमेशा चलना है। इसके बाद दोस्तों इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुना करना है आपको वोल्टेज के साथ में कि आपके यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है। तो जैसे कि हमारी 3 फेज की जो मोटरें होती हैं वो मोटरें हमारी दोस्तों 415 वोल्टेज से चलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये वोल्टेज आपको मतलब पूरी तरह से मतलब एक्यूरेसी के साथ में नहीं मालूम है कि कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, कि 400 आ रहा है, 415 आ रहा है, 420 आ रहा है, दोस्तों इसके लिए आप मल्टीमीटर से आप चेक भी कर सकते हैं कि वहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। लेकिन ज़्यादातर मोटरें दोस्तों जो हमारी होती हैं वो 415 वोल्टेज से चलती हैं। दोस्तों इसको भी आपको मल्टीप्लाई कर लेना है एम्पेयर के साथ में, यानी कि करंट के साथ में। तो मान लीजिए कि हमारी मोटर कोई है और वह हम अपने क्लैम्प मीटर से चेक कर रहे हैं, या जहाँ पर मोटर लगी हुई है वहाँ पर कोई मीटर लगा है एम्पेयर मीटर, तो उसके अंदर मान लीजिए आ रहा है 9 एम्पेयर, में 9 को भी आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नोट करना है एफिशिएंसी कितनी है मोटर की। तो मोटर की एफिशिएंसी दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर मोटरों की 80 से लेकर के 90 तक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 20 का हिस्सा ले लेते हैं, यानी कि 0.85 ले लेते हैं, ठीक है, 0.85 ले लेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको पावर फैक्टर भी नोट करना है इस मोटर का। पावर फैक्टर दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर मोटरों का ज़्यादातर होता है 80 से लेकर के 90-95 के बीच में। दोस्तों ये भी हमें ले लेना है 85 ही रख देना है, इसको भी 0.85 रख देना है। और दोस्तों इन सब को हमें कर लेना है मल्टीप्लाई आपस में, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको 746 वाट से आपको भाग दे देना है, ठीक है। 746 वाट बराबर, क्योंकि दोस्तों हमारा 1 एचपी बनता है, तो जितना भी आएगा उससे हमारा जो कि निकल जाएगा कि हमारी मोटर कितने एचपी की है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको निकाल लेते हैं, कैसे कैसे निकाला जाएगा अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक बकायदा करके। दोस्तों यहाँ पर हम अपना कैलकुलेटर खोल लेते हैं और कैलकुलेटर के अंदर दोस्तों आपको करके दिखाते हैं बकायदा। दोस्तों चलिए सबसे पहले नोट करते हैं 1.732, ठीक है, मल्टीप्लाई 415 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 0.85 मल्टीप्लाई फिर 0.85, ठीक है। तो हमारा ये रिजल्ट निकला है, कितना है नोट कर लेते हैं, 4673.86695, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट निकला है। इसको दोस्तों हमें 746 से भाग दे देना है, ठीक है।
तो इसको हम दोस्तों यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद में भाग कर लेंगे इसको 746 746, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितना रिजल्ट आ गया आप देख सकते हैं। यहाँ हम बराबर कर देखिए कितना रिजल्ट आ गया। ये हमारा आ गया दोस्तों बराबर 6.26, यानी कि 6 एचपी की हमारी ये मोटर बनेगी अगर वह 9 एम्पेयर ले रही होगी और 415 वोल्टेज से अगर चलने पर ये रिजल्ट उसके अंदर आता है तो दोस्तों हमारी ये मोटर 6 एचपी की निकलेगी। लेकिन वहीं पे दोस्तों अगर आप इसको 8 कर देंगे तो हमारा ये जो रिजल्ट होगा वो कुछ और निकलेगा यहाँ पे। दोस्तों इस फॉर्मूले के साथ में आप किसी भी मोटर का एचपी का पता लगा सकते हैं। हमने आपको सिंगल फेस का भी बता दिया और 3 फेस का भी बता दिया, तो लाभ उठाइए और एक्यूरेसी के साथ में काम करते रहिए। दोस्तों इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। कहीं पर भी आप मोटर को मतलब चेक करने जा रहे हैं और उसके अंदर नेम प्लेट नहीं है तो इस तरह से दोस्तों आप एचपी का पता लगा सकते हैं, और वो भी अपने इस छोटे से क्लैंप मीटर से। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की जानकारी इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।